नमस्कार, मैं तत्वगुरु आप सबका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आप सबको मैं दीपावली की अग्रिम बधाई देता हूं। और आज सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी बातें हो रही हैं। विषय वस्तु है दीपावली पर्व के बारे में। जैसा कि मैंने बहुत सारे विद्वानों को सुना है, बहुत सारे पंचांग निर्माताओं को सुना, बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को सुना, परंतु सबने अपने अपने विचार रखे। उन्हीं विचारों के अंतर्गत एक विचार आप सबके सामने मैं भी रखना चाहता हूँ। कोई निर्णय सिंधु का आश्रय लेकर के 1 नवंबर की दीपावली बताते हैं, तो कोई जो है 31 तारीख की दीपावली अक्टूबर की मान रहे हैं। परंतु क्लियर करने में थोड़ा सा कहीं न कहीं पर कमी रही है। अब मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि किस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए और किस तरीके से, कौन से दिन में किस प्रकार की पूजा होती है। मैं ये आज सब आप सबको बताना चाह रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, निर्णय सिंधु में स्पष्ट है कि अगर दोनों दिन प्रदोष काल में अगर अमावस्या हो, 2 दिन अगर प्रदोष काल में अमावस्या हो, तो दूसरे दिन प्रदोष काल की अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसके आधार पर 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। परंतु अब रही बात पूजा की। अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं दीपावली के जो व्यवसाय वाले लोग हैं या फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, जो दिन में दीपावली की पूजा करना चाहते हैं, यानी कि जो महालक्ष्मी का पूजन दिन में करना चाहते हैं या सायंकाल के समय करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 1 तारीख ही सबसे विहित तिथि है। क्योंकि 1 तारीख को यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे, और सूर्यास्त के भी 1 घड़ी बाद तक जो है अमावस्या है। इसलिए 1 तारीख के दिन जिन लोगों ने अपने फैक्ट्रियों में या अपने प्रतिष्ठानों में या अपने घरों में दिन की पूजा या फिर सायंकाल, ठीक सायं प्रदोष काल की पूजा करनी है, वे लोग 1 नवंबर को ही जो है दीपावली पर्व मनाएंगे। किंतु वे लोग, जो लोग रात्रि में भगवती का पूजन करते हैं, कल मैं एक ज्योतिषाचार्य जी को सुनना था जो तांत्रिक पूजा कराते हैं। अब इन लोगों ने तांत्रिक शब्द को ऐसे प्रयोग कर दिया है कि जैसे कि लोग उससे डरने लग गए। तांत्रिक पूजा का मतलब जिसमें पूरा विधिवत भगवती का अर्चन किया जाता है, भगवती के 8 जो द्वार हैं उनको खोला जाता है, फिर श्री चक्र का विशेष पूजन किया जाता है, उनका पात्रा साधन किया जाता है और सहस्त्रार्चन पूजन किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग माँ भगवती लक्ष्मी का विधिवत बड़ा पूजन करना चाहते हैं, बृहद पूजन करना चाहते हैं। श्रीयंत्र का विशेष पूजन करने वाले लोगों के लिए अगर वो 1 तारीख की रात्रि में करेंगे तो उन्हें अमावस्या मिल नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो विशेष श्रीयंत्र, श्री विद्यार्चन करना चाहते हैं, श्री विद्या का पूजन करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का विशेष अर्चन, वंदन और उनका शास्त्रार्चन आदि पूजन करना चाहते हैं, वे लोग 31 तारीख की रात्रि में ही ये सारी पूजा करेंगे। क्योंकि 31 तारीख के दिन यानी सूर्यास्त से पहले से जो है अमावस्या प्रारंभ होकर के पूरी रात्रि भर अमावस्या रहेगी। इसलिए जो लोग विधिवत माँ भगवती का पूजन करते हैं, बड़ा विस्तार से पूजन करते हैं, वे सभी लोग माँ भगवती को रात्रि भर पूजन करके, उनका अर्चन वंदन करके, उनका जागरण भजन कीर्तन करने के बाद माँ भगवती को मनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए 1 नवंबर की तिथि ठीक नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर की रात्रि में अमावस्या की तिथि है ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग जो विधिवत श्री विद्यार्चन करना चाहते हैं, श्री विद्या पूजन करना चाहते हैं, महालक्ष्मी का विशेष पूजन करना चाहते हैं और रात्रि में माँ भगवती को 1008 नामों से, 1008 कमलों के द्वारा, 1000 कमल गट्टों के द्वारा या खील के द्वारा भगवती का अर्चन करना चाहते हैं, वे सभी लोग 31 तारीख की रात्रि में ही माँ भगवती का पूजन करेंगे। क्योंकि रात्रि की, पूर्ण रात्रि भर की जो अमावस्या है वो 31 तारीख की रात्रि में है। परंतु जो लोग केवल सामान्य सूक्ष्म भगवती का आवाहन पूजन करना चाहते हैं, वे लोग 1 नवंबर के दिन जो है
ठीक सायंकाल के समय में सूर्यास्त से 1 घड़ी के अंदर में माँ भगवती का पूजन करेंगे। और जो लोग देर रात्रि में भगवती का पूजन करते हैं या थोड़ा आराम से भगवती का पूजन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 1 नवंबर की तिथि ठीक नहीं है। इसलिए आप जिस स्तर की पूजा करना चाहते हैं भगवती की, उस स्तर की पूजा करने के लिए आपको दोनों मैंने तिथियां बता दी। जिन्हें विधिवत विस्तार से भगवती की पूजा करनी है वो 31 अक्टूबर की रात्रि में भगवती का पूजन करेंगे और उसी दिन दीपावली पूजन किया जाएगा। और जो लोग केवल सूक्ष्म रूप से भगवती का पूजन करते हैं, सूक्ष्म रूप से भगवती का अर्चन करते हैं और सूक्ष्म रूप से भगवती का जो है केवल आवाहन करके और उन्हें सामान्य पूजन करके और दिन में जो पूजा करना चाहते हैं, जो दिन के समय में पूजा करना चाहते हैं, वो सब लोग 1 नवंबर के दिन महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। अब रही बात दीप प्रज्वलन की, दीप प्रज्वलन तो हमारे वहाँ जो है यम द्वितीया यानी कि जिसे कहते हैं हमारे वहाँ यम द्वितीया जो है, हमारे वहाँ जो है दीपावली के बाद द्वितीया के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ती है। तो उस दिन तक यानी कि किस दिन से, यानी कि जिस दिन हमारे वहाँ धनतेरस होता है उस दिन से लेकर के, यानी कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज, इतने दिनों तक हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन करने का विधान है। क्योंकि यम राज्य को प्रसन्न करने के लिए जो है त्रयोदशी के दिन, यम त्रयोदशी भी कहते हैं उसको, जिसे आप धन त्रयोदशी कहते हैं, उस दिन अपने बाह्य द्वार के जो है दाईं तरफ, यानी जब आप बाहर जाएंगे तो आपके बाईं तरफ और जब आप अंदर प्रवेश करेंगे दाईं तरफ जो है दीप रखने का विधान है। चौमुखा दिया और 3 मुट्ठी खिचड़ी के ऊपर रख करके वहाँ पर यमराज जी के लिए जलाए जाने का विधान है। और उसको जलाने से यम और यम के किंकर हमें परेशान नहीं करते हैं। और चतुर्दशी यानी जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन व्रत रख के सायंकाल में माँ भगवती धूमावती जी का पूजन करने का विधान है, जिसके बारे में मैं अग्रिम वीडियो में आप सबको विधिवत बताऊंगा। और आप सबको बताऊं कि धूमावती जी का पूजन जो है वो 30 तारीख के दिन किया जाएगा और 30 तारीख के दिन धूमावती जी का पूजन होगा। और जो हमारा धनतेरस है वो 29 तारीख के दिन, यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 तारीख को जो है हमारे वहाँ क्या मनाया जाएगा, हमारे यहाँ भगवती धूमावती का यानी कि जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं वो पर्व मनाया जाएगा। और दीपावली के लिए 2 जो हमारी जो है विवादित तिथियां हो रही थी, तो मैंने क्लियर कर दिया कि जिन्हें रात्रि में भगवती का विधिवत पूजन करना है वे लोग 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन करेंगे। और जिन लोगों ने दिन में या सूक्ष्म रूप से सायंकाल में भगवती का अर्चन करना है वे लोग 1 नवंबर को भगवती का अर्चन करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आपको मैं धूमावती से संबंधित धूमावती का पूजन कैसे करें और उसका पूजन करने से क्या होता है और उनका पूजन करने के बाद ही माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है और कैसे होता है, ये आपको अग्रिम वीडियो में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सब लोग कन्फ्यूज हैं और वो अलग अलग चैनल पर अलग अलग ब्राह्मण आचार्यों और ज्योतिषाचार्यों और पंचांगाचार्यों के द्वारा जो है उनको अलग अलग बातें बताई जा रही, तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये निर्णय सही है, तो आप इसको अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक आप सबको शुभ दीपावली। हर हर महादेव। नमस्कार।